नमस्कार साथियों, इजी क्लास बोर्ड चैनल पर आप सभी को स्वागत ही स्वागत है। साथियों, आज का क्लास सबसे अलग होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं सामाजिक और विज्ञान के 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि हर साल बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अंत तक देखने से आपको यह होगा कि आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन, मात्र 25 क्वेश्चन देखेंगे और 25 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसी से आपके बोर्ड पेपर बनता है, इसी से आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे। अगर यह 25 क्वेश्चन उस बोर्ड पेपर में नहीं रहेगा तो समझो कि आपका जो बोर्ड पेपर वो अधूरा रह जाता है, यानी बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है यह 25 क्वेश्चन जो मैं एनालिसिस करके लाया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगर एक भी यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ते हैं तो समझो कि आपका एक नंबर यहाँ से कट गया, कट आउट हो गया, सीधे सीधे समझो। तो समझो कि यह 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए मैं आपसे यह बार बार कर रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं यह जो प्रश्न लाया हूँ बोर्ड पैटर्न के आधारित पर लाया हूँ। हर साल बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफी मैं एनालिसिस किया हूँ, इस प्रश्न को कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके सामने यह प्रश्न को सही रूपी से प्रस्तुत करूंगा और सही ढंग से आपको देखना है। अगर यह प्रश्न आपको एक बार में नहीं याद होता है तो आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने कॉपी पेन निकाल कर उस पर नोट करते हुए चलिएगा और बाद में उसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा। सोचिए, अगर एक वीडियो में आपका 8 से 10 नंबर फिक्स हो जाए तो कितना बढ़िया लगेगा, है कि नहीं? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरे आप सभी के सामने मोबाइल के स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। चलिए जानते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो बाबू मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए है तुर्की को, ऑप्शन बी है इटली को, ऑप्शन सी है इंग्लैंड को और ऑप्शन डी है फ्रांस को। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो बाबू मेरे याद रखिएगा, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू मेरे अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। बाबू मेरे आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बाबू मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में लाल कुर्ती, बी में कार्बोनरी, सी में डाइट और डी में फिलिक हेटेरिया। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, ऑप्शन बी को कार्बोनरी से था। किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जितने भी बाबू मेरे क्वेश्चन बताऊंगा सभी के सभी 25 जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं शुरू में ही कह दिया हूं कि आपको जो है वीडियो को मिस नहीं करनी है, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप एक क्वेश्चन मिस करते हैं तो शायद आपका वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में मिस हो जाएगा और एक नंबर कट जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 25 के 25 क्वेश्चन को सही रूपी ध्यान से देखना है। चलिए बाबू मेरे अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो बाबू मेरे याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही तरीके से याद रख सकते हैं और यह जो प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एकदम कंठस्थ इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित था? तो वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कम्बोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित था बाबू? तो याद रखिएगा कम्बोडिया में स्थित था। कहाँ स्थित था? कम्बोडिया में स्थित था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए पांचवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका नंबर प्रश्न है बाबू मेरे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए आप छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका छठा नंबर क्वेश्चन जो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बाबू सोपानी किसे कहते हैं? तो सोपानी कहते हैं जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जो ढलान टाइप की खेती होता है उसे हम लोग सोपानी बोलते हैं। तो यही सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा बाबू मेरे, उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। आप सही तरीके से इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा बाबू मेरे, यहाँ पे हो जाएगा आपका पंडित नेहरू। इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को आप एकदम सही तरीके से याद रखिएगा।
आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबू मेरे, अगर आपको थोड़ा भी क्लास यहाँ पे पसंद आ रहा है तो क्लास को जरूर लाइक कीजिए, आने की वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो है क्लास आपको सबसे पहले मिले और इस क्लास का फायदा आप हमेशा सबसे पहले उठा पाएं। तो चलिए बाबू, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। चलिए बाबू, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका 9वां नंबर क्वेश्चन होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नहीं भूलना है। चलिए, अगर आपको याद है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए। अगर हमको बताने से पहले यदि आपको पता है इस प्रश्न का जवाब तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर लिखिएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए, आप आपका होगा 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर वाला ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एकदम सही तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बाबू मेरे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्या है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ जो कि काफ़ी मेहनत करने के बाद और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा भी मिस आउट मत कीजिएगा, थोड़ा भी कट आउट करके मत देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो शायद आपका वही क्वेश्चन मिस हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को शांति से देखिए, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिए। तो चलिए बाबू मेरे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा से जो है मलबे में नीचे दबे लोगों को पता लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रख के चलिए, 100% सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बाबू मेरे यहाँ पे याद रखिएगा, 1907 में। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है वो 5 है। कितने हैं? 5 है, सही तरीके से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है, आपको सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो बाबू मेरे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 डांडी से। कहां से? 1930 डांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, एकदम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, बीमारू राज्य इनमें से कौन है? बीमारू राज्य इनमें से कौन है? यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में ओडिशा और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आप बताइए कि बीमारू राज्य इनमें से कौन है? बीमारू का मतलब है किसी न किसी कारण से जो है वह राज्य ग्रसित रहता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए कि बीमारू राज्य इनमें से कौन है। अगर इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो हमारे कमेंट में एक एक प्रश्न का जवाब अगर आपको पता है तो हमारे वीडियो के कमेंट में लास्ट में जरूर लिख करके भेजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा के इनमें से सभी। तो बाबू मेरे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य ही है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और ओडिशा भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को आप सही तरीके से याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, पटना में ही स्थित है। कहाँ है? पटना में ही स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो 20वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है चलिए जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो बाबू मेरे याद रखिएगा, उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए को आप सही तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होगा वो 30वां नंबर क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बाबू मेरे याद रखेगा, लेनिन की जो मृत्यु हुई कितने में हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को सही तरीके से याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बाबू मेरे याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र से। कहाँ से? दक्षिणी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर डी को सही तरीके से याद रखिएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो याद रखिएगा दक्षिणी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाबू 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखकर चलिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है बाबू? तो याद रखिएगा, पुनः पूर्तियोग नवीकरणीय है। कौन सा है? पुनः पूर्तियोग नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी को आप सही तरीके से याद रखकर चलिए, 100% सही आंसर है। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था बाबू? तो बाबू मेरा रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कितना में? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को आप सही तरीके से याद रखिएगा, 100% सही आंसर है। तो बाबू मेरे मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे और कई सवालों का आप जवाब दिए होंगे। और कितने सवालों का आप जवाब दिए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, लिख के उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। बाबू मेरे अगर यह क्लास थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा क्या? इससे होगा कि भाई जब भी अगले क्लास का वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और इस क्लास का फायदा आप सबसे पहले ले पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अरे यदि एक बार में यह सारे प्रश्न याद नहीं हुआ होगा तो आप जो है दोबारा देख सकते हैं इस क्लास को, और नहीं तो अगर कॉपी पेन निकाल कर अपने कॉपी में नोट किए हैं तो उसी को आप पढ़ के 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह सवाल जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते और आते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी न किसी तरह से यह क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी न किसी तरह से याद कर ही लेना है। तो बाबू मेरे फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।